नमस्कार दोस्तों। हम बात करें कि मार्केट में जो रिसेंट फॉल आया है, जो ईरान और इजराइल के इस वॉर के चलते, तो क्या ये इसको हम एज अ अपॉर्चुनिटी कंसिडर कर सकते हैं या फिर हमें फर्दर वेट करना चाहिए। देखिए, अभी जैसे ही कोई गिरावट आती है मार्केट में, तो उस टाइम अच्छे हो या बुरे सारे स्टॉक्स एक साथ गिरते हैं। लेकिन जब रिकवरी आती है तो अच्छे स्टॉक है वो ऊपर आ जाते हैं, लेकिन बुरे स्टॉक है वो, या जो जिनमें अर्निंग विजिबिलिटी नहीं है, वो स्टॉक रिकवर नहीं कर पाते। तो हमें अच्छे स्टॉक में मैं जो है पर्सनली बाइंग कर रहा हूँ। कल भी मैंने की थी, और मंडे जब ओपन होगा तब भी मैं जो है अच्छे स्टॉक्स में कुछ बाइंग करूँगा। देखिए, मार्केट जो है लगभग 2% 1.5% के आसपास माइनस में ओपन हुआ था, फिर शाम आते आते अच्छी रिकवरी आई, और अक्रॉस द इंडाइसेस जो मिड कैप है, स्मॉल कैप, सब में अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी अपने को। तो क्या ये रिकवरी कंटिन्यू करेगी? तो हम जहाँ देखें, अगर निफ्टी 50 का अपन ये जो जोन जहाँ ट्रेड कर रही है, ऊपर में 25,050 के आसपास का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ मार्केट ने उसको ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन वॉल्यूम जो इतना हाई नहीं था, नॉर्मल वॉल्यूम था, और तो ये ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। और उसके बाद जैसे ये न्यूज़ आती है तो मार्केट अपने जो रिसेंट सपोर्ट जो यहाँ पे इस हाई के बाद यहाँ इस सपोर्ट पे आके ओपन होता है, और सपोर्ट से अच्छी बाइंग आती है और रिकवर कर जाता है। तो क्या मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर टिक पाएगा, या फिर उसके अगला सपोर्ट जो है यहाँ तक इसको टेस्ट करने जाएगा? तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि यहाँ से नीचे जाएगा ये, क्योंकि जहाँ अपन देखें, ट्रंप ने लिखा कि भाई ईरान एंड इंडिया इजराइल शुड मेक अ डील, और एंड विल मेक अ डील। तो ट्रंप को चाहिए शांति का नोबेल, तो उसके चलते ट्रंप जो है इंटरवेन करके डील साइन करवाने में लगे हैं। तो ये एक मार्केट के लिए पॉजिटिव है। तो मंडे को हमें हो सकता है कि मार्केट जो है यहीं ट्रेड करने को देखा जा सकता है। अगर यहाँ से गिरावट आती भी है तो भी 23,800 जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहाँ मार्केट जब डाउन ट्रेंड में था, वहाँ से भी यहीं से मार्केट ने जो है वो रिवर्स लिया था। एक मिनट देखते हैं। देखिए, ये जब डाउन ट्रेंड में था मार्केट, तब मार्केट ने यहाँ से नीचे जाता है, फिर मार्केट वापस यहाँ आता है, और यहाँ से नीचे जाके इसका ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर निकल जाता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में, अगर फर्दर एस्केलेशन होता है तो भी मार्केट इस सपोर्ट से नीचे जाने के चांसेस कम हैं। तो हम अच्छे स्टॉक्स जहां आपने देख रखे हैं और आप नहीं कर एंट्री नहीं मिली है, तो इन स्टॉक्स को हम कंसीडर कर सकते हैं बाइंग के, बट अच्छे सेक्टर में होना ज़रूरी है। अगर आप जैसे डिफेंस, रेलवे, जो काफ़ी भागे हुए सेक्टर हैं, जो लास्ट बुल रन के लीडर रहे हैं, उसमें अच्छे खासे भागे हुए हैं और बहुत हाई वैल्यूशंस पे हैं, और अर्निंग्स, डिफेंस का तो छोड़ो, रेलवे में तो अभी अर्निंग विजिबिलिटी किसी की है नहीं, ना ही इतनी अर्निंग्स दिखाई है। तो उन सेक्टर्स को अवॉइड करके कुछ अच्छे स्टॉक्स में पोजीशन बना सकते हैं। और जहाँ देखा जाए मार्केट का वैल्यूशन कोई इतना ओवर वैल्यूड नहीं है। जैसे अपन ये देखेंगे निफ्टी 50 को, निफ्टी 50 का देखें तो 22 के पी पे ट्रेड कर रहा है, और इसका हिस्टोरिकल अगर हम देखें, ये स्क्रीनर हम आगे अपने इससे आगे की एक सीरीज़ लाऊंगा मैं, जिसमें अपने स्क्रीनर पे कैसे स्टॉक को हम स्क्रीन कर सकते हैं, अलग से मतलब फ़िल्टर कर सकते हैं, और कैसे उनको एनालाइज कर सकते हैं। तो वो हम आगे एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ मैं आज के बाद अगले वीडियोस में। तो हम फ़िलहाल इसको देखते हैं कि निफ्टी का लास्ट 5 साल में एवरेज वैल्यूशन मीडियन है 22.6 का, एवरेज वैल्यूशन में ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी।
और हाई में जब कोविड के बाद ये लगभग 41 के पी पे गया था, उसको छोड़ दें तो 27 के पी पे भी गया है, फिर दोबारा वापस 24-25 की रेंज में जाता है ऊपर के टाइम में, और अभी है जो एवरेज पी पे ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट कुछ पॉजिटिव अपडेट कर, जैसे पॉजिटिव में अगर फेड रेट कट करता है, अब फेड रेट कट के लिए समस्या कहाँ है? समस्या ये जो अपना ये ईरान और इजराइल का जो वॉर है, इसके पीछे ट्रम्प इसको रुकवाने में क्यों, उनको काम करना था जो ईरान के जो वॉरहेड्स, जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स वगैरह जो बना रहे थे, उन पे अटैक करना था, वो उन्होंने कर दिया। तो अब वो है जो वहाँ मिडिल ईस्ट में शांति चाहते हैं, ताकि क्रूड की जो रेट्स हैं वो ऊपर ना जाए। अगर क्रूड ऊपर जाता है तो पूरी दुनिया में महंगाई एक आनी, और महंगाई अगर बढ़ जाएगी तो जो फेड है वो रेट कट नहीं करने वाला। तो इसीलिए ट्रम्प लगे हुए हैं कि कैसे भी करके सारे वॉर्स अगर मैं ख़त्म कर दूं और महंगाई को नीचे लाऊं, ताकि जो फेड है वो रेट कट करें। क्रूड का कल अगर देखा जाए, क्रूड में बहुत शार्प तेजी आई थी, क्योंकि ईरान एक एक्सपोर्ट कंट्री है जो क्रूड का एक्सपोर्ट करती है, और दूसरा मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज से पूरी दुनिया में ऑयल सप्लाई होता है। तो वहाँ से अगर वहाँ उस रीजन में जो अगर शांति नहीं रहेगी तो क्रूड का रेट बढ़ना, सप्लाई है जो हैम्पर होगा, तो उसके चलते रेट बढ़ना नॉर्मल है। जैसा कि हम देखेंगे तो रसिया यूक्रेन के टाइम भी क्रूड है जो लगभग $100 से भी पार चला गया था। तो अगर यहाँ शांति अभी नहीं होती है तो क्रूड के भाव हमें फिर से $90-100 की तरफ जाते हुए देखने को मिल सकते हैं, जिससे कि पूरी दुनिया में एक बार महंगाई फैल जानी। तो देखते हैं कल मंडे को मार्केट कहाँ जाता है, बट जहाँ तक इस ट्वीट के बाद लगता है कि मार्केट इसको पॉजिटिव में लेगा। और बाकी न्यूज़ में तो अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ तनातनी का आ नहीं रहा। CNN पे मुझे कोई इतने अपडेट्स मिल नहीं रहे। बाकी सोशल साइट्स पे तो आपको वीडियोस वगैरह बहुत मिल जाएंगे, जिसमें पुराने वीडियो इधर उधर का जो ऑथेंटिकेट नहीं लगते मुझे। एंड गाइस, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो अगर कुछ ऊपर नीचे या सही नहीं बना तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। थैंक यू, मिलेंगे फिर, और हम स्क्रीनर पे आगे कैसे स्टॉक्स के हम वो क्या कहते हैं वैल्यूएशन वगैरह एनालाइज करेंगे, और सीखेंगे कि कैसे हम शेयर्स को एनालाइज करते हैं और फिल्टर करते हैं। तो आगे एक मैं नई सीरीज़ लेके आऊँगा। जय, मिलते हैं। थैंक यू।